एक एलियन को धरती पर छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। भले ही अभी ये छोटा सा है और एक ही जाल में इसे पकड़ा जा सकता है, पर अगर इसे बढ़ने के लिए कुछ घंटे मिल गए तो ये बहुत जल्दी सैकड़ों किलो का हो जाएगा और इंसानों को मारना इसके लिए गाजर मूली काटने जैसा होगा। लेकिन ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ये बढ़ते तो बहुत तेजी से है, पर इनकी आबादी उतनी आसानी से नहीं बढ़ती। सबसे पहले इनकी रानी अंडे देती है, फिर जब कोई सही शिकार पास आता है तो अंडे के अंदर से एक कीड़ा निकलकर चुपके से हमला करता है और अपने अंडे उस जीव के शरीर में डाल देता है। और जब वो होस्ट का सारा पोषण खींच लेता है तब उसका शरीर फाड़कर बाहर निकलता है। लेकिन एलेक्स को इन एलियंस के बारे में जाहिर तौर पर कुछ नहीं पता था। वो नादानी में ये सोच रहा था कि होस्ट की जान बच जाएगी। उसे लगा कि आर्थर भूखा रह जाएगा, इसलिए उसने उस कीड़े का मुंह खोलकर उसे कुछ खिलाने की कोशिश की। लेकिन उस कीड़े को उस मिक्स न्यूट्रिएंट का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसकी पूंछ के कसने से सारा न्यूट्रिएंट बाहर निकल गया। एलेक्स भी बेचारा कुछ नहीं कर सका। उसकी दिमागी उम्र असल में सिर्फ 10 साल के बच्चे जितनी थी। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। वो एलेक्स का दोस्त बंटी था। उसे लग गया था कि एलेक्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कमरे में इतना खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। पर अपने दोस्त के बहुत कहने पर वो आखिर में मदद के लिए मान गया। शायद बच्चों की दोस्ती ऐसी ही होती है, ना कोई सवाल ना अंजाम की परवाह। दोनों को रास्ते अच्छे से पता थे, इसलिए वो गार्ड्स को चकमा देकर चुपचाप आगे बढ़ गए और बड़ी मुश्किल से लिफ्ट के पास पहुंचे। वो अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि लिफ्ट से एक जाना पहचाना इंसान बाहर निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई और नहीं बल्कि लैब का इंचार्ज क्रिस था। दो बच्चे एक कीड़े को लिए हुए थे। ये देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन क्रिस ने ऐसे दिखाया जैसे वो सब समझता है। एलेक्स को अपने परिवार को बचाने की जल्दी है ना, तो फिर जल्दी जाओ। अगर अभी लिफ्ट में नहीं गए तो देर हो जाएगी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने बड़े आराम से उन्हें उस फ्लोर के बारे में भी बता दिया जहां उन्हें जाना था। एलेक्स भी थोड़ा हैरान था। उसे लगा था कि क्रिस टैंगो कंपनी का जासूस है। उसे ये पता ही नहीं था कि वो खुद एक मोहरा बन चुका है। दोनों उस कीड़े को लेकर समंदर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन लैब में हुए हंगामे की वजह से शिंटो कंपनी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। उनका सामना पेट्रोल टीम से होने ही वाला था कि एलेक्स ने तुरंत बंटी को पास की झाड़ियों में छिपने का इशारा किया, पर वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ गार्ड्स पर था और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो जमीन पर पड़ा आर्थर गायब हो चुका था। वे दोनों एकदम घबरा गए। क्या इस आइलैंड पर कोई बड़ा शिकारी जानवर भी है जिसने इसी बीच उसे खींचकर कहीं ले गया? बंटी तो घर वापस जाने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक उनकी आंखों के सामने एक काली परछाई गुजरी। ये कीड़ा पूरी तरह से मर चुका था क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। एलेक्स थोड़ा घबराकर आर्थर को देखने लगा। उसे लगा था कि उसकी करतूत पकड़ी गई है, लेकिन उसने कभी सोचा था कि होश में आने के बाद आर्थर की याददाश्त का एक हिस्सा जा चुका था। उसे याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया और न ही उसे याद था कि उस कीड़े ने उस पर हमला किया था। ये देखकर एलेक्स फौरन शांत हो गया और आर्थर को टैंगो कंपनी के हवाले करने के लिए उसने फौरन एक कहानी बना दी। उसने कहा कि लैब में हंगामा हो गया है और सभी लोगों को जो लड़ नहीं सकते समंदर किनारे जाने को कहा गया है। ये बात आधी सच और आधी झूठ थी और कुछ देर के लिए तो आर्थर को इस पर यकीन भी हो गया, लेकिन जैसे ही वो लोग बीच पर पहुंचे आर्थर को धीरे धीरे कुछ शक होने लगा। कुछ बुरी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। जिस चीज को वो इमरजेंसी समझकर वहां से निकलना कहा जा रहा था वो साफ साफ इन दो बच्चों का झूठ था। उसने दोनों को रोका, बिल्कुल एक पिता की तरह जो अपने बेटों को समझाता है। वो चाहता था कि वो अपनी गलती माने और उसके साथ घर चले। अगर कोई मुश्किल है तो हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। बंटी ने बात मान ली। उसने एक ऐसे बच्चे की तरह जिसने गलती की हो आर्थर का हाथ पकड़ा और घर जाने को तैयार हो गया। एलेक्स के मन में भले ही आइलैंड से बाहर अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो आर्थर की बात मानने